नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। 24 अक्टूबर यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए ये आपको वो टॉपिक है जहां से एक दो क्वेश्चन जरूर आने वाले। ठीक है, फिर से कहूंगा, वो छोटे छोटे सेगमेंट हम इस टाइम करा रहे हैं जहां से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं और वही कंप्लीट करना, क्योंकि इन सब चीजों पे आपको ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो मोस्टली खैर इन सबको आपको याद होगा। ये वाला सेगमेंट पिछले 2-3 लेक्चर हुए हैं, वो आपको देखना है। और जिन लोगों ने देखा है, जाओ चैनल पे विजिट करो और जाके सारे लेक्चर जो रिसेंट में अभी मैं पढ़ाया उनको देखो। ठीक है, तो आज से जो हमारा जो लेक्चर है किस पे है? समुद्री जलधाराएं। जो समुद्री जलधाराएं हैं उनको कैसी हैं, ठंडी है, गर्म है, उनके बारे में, कौन से ओशियन पे चलती है उनके बारे में मैं जानना। ठीक है, तो आज अभी हम जानते हैं समुद्री जलधाराएं। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रशांत महासागरीय जलधाराएं जो है। पहले ये कौन सी है? प्रशांत महासागरीय जलधाराएं जितनी भी हैं, तो एक करके जानते हैं। तो प्रशांत जलधारा महासागरीय जलधारा में पहले क्या? कोरिसियो। कोरिसियो जलधारा कैसी है? तो कोरिसियो जलधारा गर्म है, यानी कि हॉट है। तो अगर आ जाए यानी प्रशांत महासागर में कोरिसियो जलधारा कैसी जलधारा है, तो आप क्या बताएंगे? गर्म जलधारा। ठीक है, स्टेटमेंट में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से एग्जामर आप से पूछ सकता है, तो आपको कंफर्म करना। ठीक है, तो कोरिसियो जलधारा कैसी? गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा गर्म है। दक्षिण विषुवतीय रेखा रेखीय जलधारा, देखो विषुवतीय यानी विषुवत, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब क्या? गर्म। इक्वेटर हरदम गर्म रहेगा, इसलिए दक्षिण विषुवतीय रेखा कैसी है? गर्म है। ठीक है, तो कोरिसियो जलधारा कैसी? गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी? गर्म है। दक्षिण विषुवतीय रेखा कैसी है? गर्म जलधारा। ये सारी जितनी जलधारा है प्रशांत महासागरीय। ठीक है, यानी जो पैसिफिक ओशियन में जलधाराएं बहती हैं वो है। ठीक है, तो कोरिसियो जलधारा कैसी? गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी? गर्म है। दक्षिण विषुवतीय रेखा रेखीय जलधारा कैसी? गर्म है। उत्तर विषुवतीय विषुवतीय है। ठीक है, उत्तर विषुवतीय रेखाएं रेखीय जलधारा कैसी? गर्म है। उत्तरी प्रशांत जलधारा कैसी है? गर्म। उत्तरी प्रशांत जलधारा कैसी है? गर्म। पेरू या हम्बोल्ट, यानी पेरू कहो चाहे हम्बोल्ट कहो, पेरू की जलधारा कैसी है? तो ठंडी जलधारा है भाई साहब। एक ये याद रखो, पेरू की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा। देखो जितनी ठंडी है देखो प्रशांत महासागर में जितनी ठंडी है उतना याद कर लेना, बाकी जितनी आएंगी सारी गर्म कर देना। ठीक है, पेरू या हम्बोल्ट कैसी है? ठंडी है। अलास्का की जलधारा गर्म है। और ओसियो की जलधारा कैसी है? ठंडी है। ओसियो की जलधारा कैसी है? ओसियो की जलधारा कैसी है? ठंडी है। अलास्का की जलधारा कैसी है? गर्म है। और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कितनी है? ठंडी है। कैसी है? ठंडी। तो पेरू हम्बोल्ट याद रखो ठंडी, ओसियो की जलधारा याद रखो ठंडी, बाकी जितनी है सारी गर्म है। तो कुछ और महत्वपूर्ण है जिनको आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण जिनको देखते हैं, अगली को महत्वपूर्ण विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कैसी? गर्म जलधारा। ठीक है, एल नीनो की जलधारा कैसी है? गर्म। एल नीनो ला नीनो में कंफ्यूजन ना हो ना भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एल नीनो और ला नीनो, बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो एल नीनो जलधारा कैसी? गर्म जलधारा है। सुषमा जलधारा कैसी? गर्म जलधारा है। अंटार्कटिका की जलधारा कैसी? ठंडी है। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी? ठंडी है। ओसोटक की जलधारा कैसी? ठंडी है। तो कौन कौन सी ठंडी है? अंटार्कटिका की जलधारा ठंडी है, कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है, ओसोटक की जलधारा ठंडी है, ओसियो की जलधारा ठंडी है, और पेरू या हम्बोल्ट जलधारा ठंडी है। यानी कि ये जितनी 5 जलधारा है ठंडी है, बाकी जितनी है सारी गर्म है। तो फिर से देखो, एक नजर में सरसरी और देखो। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कैसी? गर्म है। एल नीनो की जलधारा कैसी? गर्म है। सुषमा जलधारा है भाई साहब, ये धारा याद रखना। ठीक है, जलधारा कैसी? गर्म है। ठीक है, अंटार्कटिका की जलधारा कैसी? ठंडी है। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है। ओस्कोटक की जलधारा कैसी? ठंडी है। पेरू या हम्बोल्ट कैसी? ठंडी है। ओसियो की जलधारा कैसी? ठंडी। ठीक है, कोरिसियो गर्म है लेकिन ओसियो की जलधारा कैसी? ठंडी है। ये याद रखना भाई साहब, यही दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये थी प्रशांत महासागर की। अब हम देखेंगे अटलांटिक की। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागरीय जलधारा कौन सी है? अटलांटिक महासागरीय जलधारा। कैसी जलधारा है? अटलांटिक महासागरीय जलधारा है। तो सबसे पहले अटलांटिक महासागरीय जलधारा में कौन सी देखिए? फ्लोरिडा की जलधारा, यानी फ्लोरिडा की जलधारा कैसी? फ्लोरिडा की जलधारा कैसी? गर्म। फ्लोरिडा की जलधारा कैसी? गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब हरदम भाप, भाप स्ट्रीम मतलब भाप। भाप कैसी होती? गर्म होती। जैसे देखते छू जाता, ऐसे हाथ करते हो तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। ठीक है, नॉर्वे की जलधारा कैसी? गर्म। नॉर्वे जलधारा कैसी? गर्म जलधारा। ठीक है, इमेंगर की जलधारा कैसी? गर्म जलधारा। रेनेले की जलधारा कैसी? गर्म जलधारा। एंटिलीज की जलधारा कैसी? गर्म जलधारा। ब्राजील की जलधारा कैसी? गर्म जलधारा। यानी जितनी जलधाराएं हैं सारी गर्म है। फिर से देखो, फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म है, नॉर्वे की जलधारा गर्म है, इमरिंगर की जलधारा गर्म है, रेनेले की जलधारा गर्म है। ठीक है, एंटिलीज की जलधारा गर्म है, और ब्राजील की जलधारा गर्म है। कैसी है? ब्राजील की ब्राजील है भाई साहब, ब्राजील की नहीं है, यहां ला बनाओ।
ब्राजील की जलधारा कैसी है? गर्म है। फिर से देखो, फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म है, नॉर्वे की जलधारा गर्म है, अमेरिका की जलधारा कैसी? गर्म है, रेनेले की जलधारा गर्म है, ठीक है, एंटिलीज की जलधारा कैसी? गर्म है, ब्राजील की जलधारा गर्म है। तो इतने तो हम इतने ऐसे 3 बार तो मैंने रिवीजन कर दिया, ऐसे याद हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो कुछ और महत्वपूर्ण है जिनको आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण है जिनको और देखते हैं। तो अगली महत्वपूर्ण कौन सी है? अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं ही सारी डिस्कस करेंगे अभी। कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा, कनारी की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा, ठीक है। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा। बेंगुला की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा। तो कनारी कैसी? ठंडी है। पूर्वी ग्रीनलैंड कैसी है? ठंडी है। बेंगुला की जलधारा कैसी है? ठंडी है। फॉकलैंड की जलधारा कैसी है? ठंडी। कैरेबियन, कैरेबियन का मतलब वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज के लोग कैसे होते हैं? सांवले होते हैं, यानी थोड़ा कालेपन के होते हैं, ठीक है। किसी के भेदभाव नहीं है, लेकिन याद करने का तरीका बता रहा है, ठीक है। तो करेबियन यानी जहां पे ज्यादा गर्मी होती होगी तभी तो वहां के लोग सांवले होते हैं, इसलिए वो वहां की जलधारा कैसी होगी? गर्म जलधारा। उत्तर विश्वसतीय जलधारा कैसी होती है? गर्म होती है। अटलांटिक की बता रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक जलधारा कैसी? गर्म जलधारा। दक्षिण विश्वसतीय जलधारा कैसी है? तो गर्म है। तो उत्तर हो विश्वसतीय जलधारा चाहे दक्षिण विश्वसतीय जलधारा हो, कैसी? दोनों गर्म है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक जलधारा कैसी है? उत्तरी अटलांटिक जलधारा गर्म है। तो कनारी जलधारा कैसी है? ठंडी है। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी है? ठंडी है। बेंगुला की जलधारा कैसी है? ठंडी है। फॉकलैंड की जलधारा कैसी है? ठंडी है। कैरेबियन जलधारा कैसी? गर्म है। उत्तरी विश्वसतीय जलधारा कैसी है? गर्म है। उत्तरी अटलांटिक जलधारा कैसी है? गर्म है। उत्तर विश्वसतीय जलधारा कैसी है? गर्म है, ठीक है। ये जो है उत्तरी विश्वसतीय अटलांटिक जलधारा है, ये उत्तर विश्वसतीय अटलांटिक जलधारा। अटलांटिक लिख लो भाई साहब, अटलांटिक, ठीक है। उत्तर विश्वसतीय अटलांटिक जलधारा, ठीक है। ये कैसी है? तो उत्तरी विश्वसतीय अटलांटिक जलधारा कैसी है? गर्म, ठीक है। कैरेबियन जलधारा कैसी है? गर्म है। फॉकलैंड की जलधारा कैसी है? ठंडी है। कनारी जलधारा कैसी है? ठंडी है। बेंगुला की जलधारा कैसी है? ठंडी है। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी है? ठंडी है, ठीक है। कुछ ये सिर्फ थी कहाँ? अटलांटिक की। अटलांटिक की जलधारा थी, ये कौन सी थी? अटलांटिक की जलधारा थी। अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन यानी इंडियन हिंद महासागर की जो है, इंडियन ओशियन की यानी हिंद महासागर की कुछ जलधाराएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए और महत्वपूर्ण देखते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण है, अगली महत्वपूर्ण कौन है? अगली महत्वपूर्ण कौन है? मोजाम्बिक की जलधारा। मोजाम्बिक की जलधारा कैसी? गर्म और स्थिर जलधारा। मोजाम्बिक की जलधारा कैसी? गर्म और स्थिर जलधारा। तो ये जितनी जलधाराएं हैं कहाँ की? हिंद महासागरीय जलधारा। कहाँ की है? हिंद महासागरीय जलधारा। तो हिंद महासागरीय जलधारा में यानी हिंद महासागरीय यानी इंडियन ओशियन में जलधारा में मोजाम्बिक जलधारा कैसी? गर्म और स्थिर जलधारा है, ठीक है। अगुलहास जलधारा, अगुल मतलब हास, अगुलहास मतलब फीलिंग आ रही गर्म वाली। अगुलहास कैसी है? गर्म जलधारा, गर्म और स्थिर जलधारा। अगुलहास कैसी है? गर्म और स्थिर जलधारा, ठीक है। अगुलहास कैसी है? गर्म और स्थिर जलधारा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे है? दक्षिण पश्चिम मानसून कैसा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा कैसी? गर्म जलधारा है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा। दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा कैसी? गर्म जलधारा। उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा कैसी? ठंडी और अस्थिर है। ये तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा कैसी है? गर्म और स्थिर जलधारा है। साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी मानसून जलधारा कैसी है? ठंडी और अस्थिर, यानी उत्तर पश्चिमी मानसून जलधारा कैसी है? ठंडी और अस्थिर है। उसके बाद सोमाली मानसून जलधारा कैसी है? तो गर्म है, ठीक है। सोमाली मानसून जलधारा कैसी है? गर्म है। उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी है? ठंडी और स्थिर है। तो एक चीज आप यहां देख रहे हो, ठंडी और अस्थिर देख रहे हो। तो उत्तर पश्चिमी मानसून जलधारा कैसी है? ठंडी और अस्थिर है। लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी है? ठंडी और स्थिर है। तो अस्थिर और स्थिर याद रखना, यही कंफ्यूजन करेंगे। साथ ही साथ और अंतिम जो जलधारा है दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा, ये कैसी है? ठंडी। तो दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा कैसी है? ठंडी। तो दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा कैसी है? ठंडी है। दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा कैसी है? ठंडी। आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा कैसी है? तो ठंडी। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। तो अपने दोस्तों में शेयर करना। बाकी आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद। बिना टेंशन के पेपर दो, आराम से बिंदास दो, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर की मर्जी है, आप मेहनत कर रहे हैं कि बस करते रहे, यही आपका एक कर्तव्य। बाकी सब आप ईश्वर के हाथ में छोड़ दे। आज के लिए इतना ही। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।